अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम रमज़ान की ग्रोसरी करने जा रहे थे, तो मैंने सोचा ये व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि इस स्टोर में हम नॉर्मली नहीं आते, हम दूसरे स्टोर्स में जाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए हम कारफूर या और भी काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स हैं, वहाँ से ग्रोसरी कर लेते हैं। और स्टार्ट में तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी थी, आसिम झूले ले रहे थे इसके ऊपर। ग्रोसरी के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे, शायद रमज़ान था इसलिए। अच्छा, सबसे पहले हम वेजिटेबल्स वाली साइड आ गए थे। इससे पहले फ़्रोज़न वाला पार्ट था, वहाँ पे फ़्रोज़न फ़िश, मीट वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें थी, तो वो तो हमें नहीं चाहिए थी। वो भी काफ़ी बड़ा एरिया है, लेकिन हम उस साइड पे नहीं गए, हम यहाँ पे आ गए थे। हमें वेजिटेबल्स वगैरह फ्रूट्स चाहिए थे। अच्छा, मैंने लिस्ट नहीं बनाई थी, और बिना लिस्ट के ग्रॉसरी करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। सीरियसली बहुत मुश्किल काम है अगर आपके पास लिस्ट ना बनी हो। अच्छा, मैंने लिस्ट इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि हम वीकली ग्रॉसरी करते हैं, तो अभी मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं चाहिए थी, बस थोड़ी थोड़ी चाहिए थी। मैंने ग्रॉसरी इतनी ज़्यादा नहीं की थी क्योंकि ऑलरेडी घर में सामान था, और इधर ग्रीन चिलीज सारी ख़त्म हो गई थी, लेकिन घर पे ऑलरेडी थी, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ बेल पेपर्स इतनी अच्छे अच्छे कलर्स की पड़ी थी, लेकिन मैंने ये नहीं ली क्योंकि मुझे चाहिए नहीं थी। हमने बैंगन ज़रूर लिया, एक बैंगन लिया था क्योंकि आसिम को बहुत पसंद है, आसिम के ये फेवरेट हैं ये, इसलिए हमने एक बैंगन ले लिया था। उसके बाद वेजिटेबल्स बस हमने और नहीं ली, और अनियन वगैरह भी नहीं चाहिए थे, पोटैटोज़ भी नहीं चाहिए थे, ऑलरेडी घर पे थे। टमाटर बस हमने लिए, और फिर हमने फ्रूट लिया। फ्रूट भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, थोड़ा थोड़ा ही लिया था, और एप्पल सेलेक्ट करने में हमें काफ़ी टाइम लग गया था। अच्छा, आसिम यहाँ पे दो दो रख रहे थे, तो मैंने आसिम से बोला कि नहीं, एक रखें क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और फ्रूट चाट में इतने ज़्यादा तो, क्योंकि हम दो बंदे हैं तो इतनी ज़्यादा बनेगी नहीं, हम इतना खाते भी नहीं है, तो फिर ज़ाया होता है। मैंने कहा दोबारा ले लेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ऑरेंजेस वगैरह लिए हैं, और एप्पल्स में मैंने आपको बताया कि इतना टाइम लग गया था कि सिलेक्ट ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ थी एप्पल की, और इसलिए फिर हमें समझ नहीं आ रहा था, और मुझे चाहिए भी थोड़े से थे। मैंने आसिम से कहा था कि हम सिर्फ 3-4 लेंगे, जिसकी चाट बनाएंगे, तो और ख़त्म होंगे तो दोबारा ले लेंगे, इसलिए काफ़ी टाइम लगा था हमें सेलेक्ट करने में। आसिम बोल रहे थे ये पैकिंग वाले ले लो जिसमें ऑलरेडी 4 हैं, और इसमें भी मैं चेक कर रही थी कि कोई ख़राब ना निकल आए, इसलिए फिर थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आखिर पे मैंने यही उठा लिया था चेक करके, इसमें ठीक थे। और यहाँ पे मैं साथ साथ मसाले भी देख रही थी, हालांकि मुझे मसाले नहीं चाहिए थे, लेकिन मैं फिर भी चेक कर रही थी कि कौन कौन सा होता है, क्योंकि अक्सर मसाले वगैरह ख़त्म हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है ढूंढने में। तो इसलिए मैं जहाँ पे भी जाती हूँ देखती ज़रूर हूँ कि इनके पास कौन से मसाले अवेलेबल हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे पम्पकिन सीड देख रही थी, सारे ड्राई फ्रूट्स थे लेकिन पम्पकिन सीड नहीं थे। और फिर हमने डेट्स देखी, डेट्स कौन सी लेनी है। डेट्स भी इवन के हमारे घर ऑलरेडी हैं। आसिम के एक फ्रेंड है, वो अभी उम्रा करके आए थे, उन्होंने हमें डेट्स दी थी। उसके अलावा भी मैं ख़रीदती रहती थी, वो भी पड़ी थी, लेकिन हमने फिर भी पैकेट ले लिया। अच्छा, उसके अलावा मैंने कोकोनट पाउडर लिया था, ये मैंने ऐसे ही ले लिया। फ़िलहाल मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं इसका क्या करूँगी, लेकिन मैंने रख लिया कि शायद ज़रूरत पड़ जाए। और इसमें मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं से भी मिल जाए पम्पकिन सीड्स या चिया सीड्स। पम्पकिन सीड्स तो नहीं मिले थे, लेकिन मुझे चिया सीड्स मिल गए थे। हाँ, और एक और चीज़ मैं ढूंढ रही हूँ आजकल, रोज़मेरी लीव्स ढूंढ रही हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम से मुझे वो भी नहीं मिल रहे थे। और कारफूर हम जाते हैं, वहाँ पे चिया सीड्स ख़त्म हो गए थे, तो यहाँ से मुझे चिया सीड्स मिल गए थे, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ से उठा लिए थे। क्योंकि ये छोटे थे तो इसलिए मैंने 2-3 उठा लिए कि ख़त्म ना हो। अच्छा, मुझे रोज़मेरी लीव्स अपने बालों के लिए चाहिए थे, लेकिन वो मुझे नहीं मिले थे। इन्हीं में मैं ढूंढ रही थी कि कहीं ये वही ना हो, लेकिन ये वो नहीं थे, ये पता नहीं कौन से थे। मैं यही देख रही थी कि ये क्या है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई, और ये मैंने वापस रख दिया, पता नहीं ये कौन से लीव्स हैं। अच्छा, उसके बाद हम लाइन वाइज सारी रोज़ में जा रहे थे, लेकिन फिर भी बीच में कुछ कुछ स्किप हो रही थी, क्योंकि दूसरी साइड पे भी रोज़ बनी हुई थी। इतना बड़ा है ये। अच्छा, इधर भी फ्रोज़न मीट वगैरह था, और ये जो फर्स्ट पार्ट था सिर्फ ये हलाल था, सिर्फ ये एक साइड, बाकी सारा मतलब हलाल नहीं था। तो हमने लेकिन यहाँ से मीट वगैरह नहीं लिया, हम बचर शॉप से लेते हैं, ऐसे हम नहीं लेते फ्रोज़न। बचर शॉप से ये है कि फ़्रेश मिल जाता है, तो वो ठीक रहता है, आपको जितना चाहिए हो आप उनसे बोल के उतना ले सकते हैं। और यहाँ पे मुझे लेमन नज़र आ गया था, ये लेमन बॉटल मैंने ले ली थी, बड़ी भी थी छोटी भी थी,
लेकिन मैंने बड़ी ली थी क्योंकि ये मैं यूज़ करती हूँ तो वो फिर ख़त्म हो जाता है, तो ये ले लिया। उसके बाद मुझे फ़िश नज़र आई थी, फ़िश चाहिए थी, लेकिन कुछ ये मैरिनेशन वाली भी थी, लेकिन ये मैंने नहीं ली, पता नहीं कैसी थी। और मुझे सामन फ़िश चाहिए थी, तो ये यहाँ पे थी क्योंकि हमने पिज़्ज़ा बनाना था आज रात, कल से रोज़े हैं, तो इसलिए फिर हमें ये फ़िश चाहिए थी। मैं आसिम से पूछ रही थी कि कौन सा वाला सही है, तो जो हमें बेस्ट लगी हमने ये वाली एक ले ली। ज़्यादा नहीं ली थी क्योंकि एक ही बनाना था। फ़िश ये है कि बंदा ले लेता है, और ये बॉक्स ऑलरेडी ओपन था तो इसलिए हमने भी फिर इसको चेक कर लिया कि अंदर कितने पीसेस वगैरह हैं, और ये हमने ले लिया। उसके बाद हमें क्रीम चाहिए थी और चीज़ वगैरह चाहिए थी। यहाँ पे इतनी वैरायटी है ना इस स्टोर में, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। चाहे आपने दूध वगैरह लेना है, दूध की हर किस्म की मतलब मिलेगी आपको वैरायटी, हर चीज़ है। बिस्किट्स लेने हैं आपने, वो ढेरों मिलेंगे। चॉकलेट्स लेनी है, वो हर तरह की चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें कवर करना चाह रही थी और फिर भी कुछ स्किप हो गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया ये बहुत बड़ा स्टोर है। इवन कि मैं अकेली यहाँ नहीं जाती, मैं आसिम के साथ जाती हूँ, और आसिम के साथ जाने के बावजूद हम लोग अलग अलग नहीं होते, मैं आसिम के साथ ही होती हूँ कि अलग अलग हो गए तो हम गुम जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं रेड बुल ले रही थी, अपने लिए नहीं ले रही थी, आसिम के लिए ले रही थी। मैं नहीं पीती, और आसिम के लिए भी नहीं ली क्योंकि आसिम बोल रहे थे वाइट वाली लो, वाइट वाली, और वाइट वाली यहाँ थी नहीं। मैं आसिम को कलर्स चेक करा रही थी, बस यही 3-4 कलर्स थे। अच्छा, उसके बाद हमने कोक ली, ये भी हमने छोटी वाले लिए थे टिन्स, बड़े नहीं लिए क्योंकि आसिम ज़्यादातर पीते हैं और वो भी कभी कभी पीते हैं, रेगुलर हम नहीं पीते कोक वगैरह। अच्छा, उसके बाद मैंने पानी ले लिया था, पानी हमने ज़्यादा लिए, 3 कॉटन्स मैंने लिए ताकि रोज़ रोज़ ना लाना पड़े। अच्छा, आप लोग जब व्लॉग देखते हैं तो माशाल्लाह ज़रूर बोला करें, अल्लाह ताला हर इंसान की मुश्किलात आसान करे, अल्लाह ताला आपके, हमारे, हम सब के रिस्क में इजाफ़ा करे, आमीन सुम आमीन। और हमारी ग्रॉसरी में इतनी ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, लेकिन हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे। एंड तक हमने लाजमी जाना था क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है और बाकी सारी चीज़ें वो बिल्कुल एंड में हैं, तो इसलिए हम सारी रोज़ से होते होते जा रहे थे। अच्छा, उसके बाद हम ये कैट फूड लेने के लिए आ गए थे। इवन कि उसका फूड पड़ा हुआ है बिन्नी का, लेकिन आसिम ने बोला कि ले लेते हैं, फिर अगर ख़त्म हो गया तो इसलिए हमने एडवांस में ही एक पैकेट उसका लेके रख लिया था, एक बॉक्स, क्योंकि उसके भी काफ़ी नखरे होते हैं, हर चीज़ वो नहीं खाती, वो बिना फूड में बहुत ज़्यादा नखरे करती है, और यहाँ से वो हमने ले लिया। अच्छा, क्योंकि मैंने लिस्ट नहीं बनाई थी इसलिए जो जो रोज़ मेरे सामने आ रही थी मैं उनमें लाजमी जा रही थी। हमारी ऑपोजिट साइड पे भी रोज़ वगैरह अब सारी बनी हुई थी, लेकिन वो स्किप हो गई थी क्योंकि अगर हम वो भी कवर करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। इसलिए फिर हमारे सामने जो जो थी हम वहीं पे जा रहे थे और जो चीज़ चाहिए थी। अच्छा, मुझे किचन का रोल चाहिए था और ये काफ़ी बड़ा था तो इसलिए मैंने ये रख लिया। और यहाँ पे हमें पेपर्स वगैरह चाहिए थे, टिशू पेपर्स, वो हमने रखे। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पे फ़्रांस में मेरा ये 3rd रमज़ान है, और मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि आसिम और मैं ज़्यादा नहीं खा सकते। मतलब शुरू के रोज़ों में हम लोग कहते हैं कि ये चीज़ पियो, वो चीज़ पियो, और मैं बनाती भी हूँ, लेकिन फिर एंड तक ये होता है ना कि वो चीज़ें सारी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि शुरू में ही बहुत दिल करता है। मैं चना चाट भी बनाऊँगी, फ्रूट चाट होगी, रोल, समोसे, सारा कुछ होगा, लेकिन वो हम थोड़ा खाएंगे फिर बच जाता है, फिर 2-3 दिन का पड़ा हुआ खाते भी नहीं है, इसलिए वो फिर वेस्ट करना पड़ता है। तो इस दफ़ा मैं सोच रही थी कि बहुत कम बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा कम हो, ताकि एक दिन की हो कि हम एक ही दिन में खाएं, वो अगले दिन के लिए ना बचे। इससे ये होगा कि फूड ज़ाया भी नहीं होगा और फ्रेश भी डेली बन जाया करेगा। अच्छा, मैं देख रही थी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना ख़त्म हो गई थी, फ्रीज़र्स कुछ खाली पड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़त्म थी, लेकिन हमें प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि हमने तो काफ़ी ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं करनी थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें घर पे मौजूद थी, थोड़ी थोड़ी चाहिए थी। अच्छा, वो सारा पोर्शन ख़त्म हो गया था। उसके बाद हम कपड़ों वालों में से भी निकल आए थे, एक कपड़ों का पोर्शन था, उसमें भी हम इंटर नहीं हुए। तो गेमिंग का था, क्रॉकरी का था, उसके बाद बुक्स वगैरह, डिक्शनरी, इस तरह की सारी चीज़ों का पोर्शन भी था, हम उनमें भी इंटर नहीं हुए। अच्छा, हमें मोबाइल का कवर चाहिए था मुझे अपने मोबाइल के लिए, लेकिन हमने सर्च किया और हमें नहीं मिला था यहाँ पे। तो फिर मैं आ गई शैम्पू वगैरह लेने के लिए,
शैम्पू मुझे अपना वही वाला चाहिए था, मैंने शैम्पू चेंज नहीं किया। शैम्पू और कंडीशनर मैंने ले लिया, साथ में देख रही थी इसकी लीव-इन क्रीम भी थी और मास्क भी पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने ये चीज़ें ली नहीं थी क्योंकि मुझे ये ज़रूरत नहीं थी। मगर फिर भी मैं ये सारा कुछ चेक कर रही थी क्योंकि ये जो लाइंस हैं ना, ये मेरी फ़ेवरेट लाइंस हैं। ये शैम्पूज़ वाली, बाकी सारी, ये सब कुछ मेरा फ़ेवरेट है, इसलिए मैं ज़रूर विज़िट करती हूँ, चाहे मुझे चीज़ चाहिए हो या ना हो। तो मैं यहाँ देख रही थी, टूथपेस्ट वगैरह भी हमें नहीं चाहिए थी, तो ये हमने नहीं ली। अच्छा, मैंने एक कैचर लिया था, मुझे यहाँ पे ये पसंद आया था, ये मैंने ले लिया। बाकी ये परफ्यूम्स और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी थी। उसके बाद मैं मेकअप सेक्शन में गई, मेकअप भी मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन मैं निकाल निकाल के देख रही थी एक एक। मेकअप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और अच्छा भी है, लेकिन मैं ख़रीदती नहीं हूँ यहाँ से क्योंकि मैं डेली बेसिस पे मेकअप नहीं करती, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं होता तो मैं फिर बाय भी नहीं करती मेकअप। लेकिन मुझे पसंद बहुत है, तो इसलिए मैं सारा चेक ज़रूर करती हूँ निकाल निकाल के। अच्छा, हमारी ग्रॉसरी हो गई थी, हमने बिल वगैरह कर लिया था। उसके बाद हम बाहर आए, बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और जब हम इंटर हुए थे तो बाहर रोशनी थी, मौसम भी ठीक था, धूप थी। और जब वापस आए हैं ना, तो यहाँ बारिश हो रही थी। यहाँ पे मौसम ऐसे चेंज होता है, पता ही नहीं चलता। आपको डेली अपने साथ अम्ब्रेला ज़रूर रखनी पड़ती है। और यहाँ मैं किसी और की गाड़ी को अपनी गाड़ी समझ रही थी। अच्छा, हमने गाड़ी में अपनी चीज़ें सेट की, उसके बाद हम कारफूर आ गए थे। कारफूर से हमें चीज़ चाहिए थी और मैंने अपने लिए योगर्ट लेना था, वो हम यहाँ ढूंढ रहे थे। और मैंने अपने रोज़मेरी लीव्स यहाँ पे भी चेक किए थे, तो मुझे यहाँ पे नहीं मिले थे। फिर हमने 2 ही चीज़ें ली और उसके बाद बारी थी बचर शॉप की। फिर हम बचर शॉप पे गए, वहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा रश थी। हमारी सिटी में एक ही बचर शॉप हलाल है, तो इसलिए सारे मुस्लिम्स वहाँ ही जमा थे, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे टाइम लग गया था। अच्छा, मैंने ये वाला दही लिया अपने लिए, मुझे ये पसंद है। और हम लोग सुबह से निकले हुए थे, रात हो गई थी कि हमारे काम ही ख़त्म नहीं हो रहे थे क्योंकि हमारी 1-2 अपॉइंटमेंट्स थी। सुबह हमने पहले वो की अपॉइंटमेंट्स अपनी, और उसके बाद फिर हमने ग्रॉसरी वगैरह स्टार्ट की। और इधर आसमान देखें कि कैसा हुआ हुआ है, एक साइड कितनी डार्क है और एक साइड लाइट थी। अच्छा, हमने बचर शॉप से मीट वगैरह भी ले लिया था। उसके बाद बारी थी इसको साफ़ करने की, और मीट साफ़ करना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं पहले फुल चिकन लेती होती थी, अब मैं वो नहीं लेती क्योंकि उसमें भी मुझे बहुत टाइम लगता है। वो ना साफ़ करने में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे हमें साफ़ करके नहीं देते और कटिंग भी नहीं करके देते। अगर हम उनसे बोलें ना कि कटिंग कर दें, तो वो मशीन में सिर्फ उसके 2 पीस करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। जैसे हम पाकिस्तान में लेते हैं ना छोटे छोटे पीसेस, वैसे नहीं करके देते वो, बस बड़े 2 पीसेस होते हैं। घर आके हमें फिर ख़ुद दोबारा कटिंग करनी पड़ती है, तो इसलिए अब मैं वो नहीं लेती। अब मैं ये थाई पीस वगैरह ले लेती हूँ और लेग पीस ले लेती हूँ, इसमें मुझे आसानी होती है। अच्छा, सारा कुछ क्लीन हो गया था और उसके बाद मैंने बीफ के भी छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। इसमें भी काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन मुझे ये देख के लग रहा था कि मैं एक्सपर्ट हूँ, बचर शॉप पे भी मैं जॉब कर सकती हूँ। जैसे मैंने इसके एग्जैक्ट पीसेस बनाए हैं ना, मैं आई थिंक जॉब कर सकती हूँ बचर शॉप पे भी। अच्छा, मैंने ये सारा कुछ क्लीन कर लिया था। आसिम एक और जगह गए थे, अपने फ्रेंड की तरफ गए थे, उधर दुआ करनी थी आसिम ने। और वहाँ से वापस आए, पिज़्ज़ा वगैरह बनाया, वो हमने खाया, तरावी पढ़ी, नमाज़ वगैरह पढ़ी, और फिर हम सो गए थे। और फिर हमने सहरी में ज़्यादा कुछ नहीं खाया, मैंने एग्स बनाए थे, लस्सी वगैरह। वैसे तो नॉर्मली मैं लस्सी पीती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने लस्सी भी नहीं बनाई थी। और आसिम ने भी इतना कुछ नहीं खाया था। मैंने 2 पराठे बनाए थे, जिसमें से एक पूरा बच गया था और एक आधा बच गया था, मतलब कि आसिम ने और मैंने हाफ़ हाफ़ खाया था और सारा कुछ बच गया था। और फिर आसिम जॉब पे चले गए थे। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि आसिम की जॉब 6 बजे स्टार्ट होती है, तो आसिम ने घर से 5 बजे निकलना होता है क्योंकि 1 घंटा इन्हें ड्राइव के लिए लग जाता है। तो इसलिए मैं 4 बजे उठी थी, फिर हमने सहरी वगैरह की, 5 बजे आसिम चले गए थे। और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं 1 घंटे के लिए सो गई थी। 8 बजे मैं उठी थी और उठ के मैंने घर वगैरह साफ़ किया, किचन साफ़ किया, और पकौड़ों का सामान रेडी करके मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि आसिम आए तो आसिम के लिए आसानी हो। और फिर मैंने आटा वगैरह भी गूंद लिया था, सब कुछ साफ़ किया, और फिर मैं अपनी जॉब के लिए आ गई थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग अबाउट रमज़ान ग्रॉसरी एंड फर्स्ट सहरी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इफ्तार का व्लॉग मेरे आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।